नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। 1938 में न्यूयॉर्क में जन्म लेने वाले मैडॉफ ने पहली बार अपने भाई के साथ एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म शुरू किया था। इस फर्म में मैडॉफ ने वो पैसे लगाए जो उसने लाइफगार्ड के रूप में कमाए थे। साल 1960 में आते आते मैडॉफ ने पेनी स्टॉक या छोटी कंपनीज के शेयर्स का व्यापार करना शुरू किया। ये कंपनीज प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड नहीं थी। दुनिया का एक ठग बर्नी मैडॉफ ने जब लोगों को ठगना शुरू किया तो ना उसने अमीर देखा ना उसने गरीब देखा, सभी को जमकर लूटा। उसने 136 देशों में 37,000 लोगों को अपना शिकार बनाया। इसमें कई बड़े लोग भी शामिल थे। मैडॉफ लोगों से पोंजी स्कीम के जरिए पैसे लेने लगा। इसकी फर्म वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े फर्म्स में से एक हो गई। मैडॉफ जिस मकसद से पैसा उठा रहा था उसके बारे में ना तो उसके दोनों बेटों को जानकारी थी और ना ही उसके भाई को। ये सभी मिलकर इस बिजनेस को बस चला रहे थे। बर्नी मैडॉफ का सिंपल सा ट्रिक था, नए लोगों से पैसे लो, पुराने को कुछ वापस कर दो। लोगों को जब शुरुआत में जमकर प्रॉफिट मिला तो वो मैडॉफ पर भरोसा बढ़ाते गए। शेयर मार्केट में लगाने के नाम पर मैडॉफ पैसा लेता और फिर उलटफेर करते रहता। इसके व्यापार करने का इम्पैक्ट इस कदर बढ़ गया था कि कई बड़े लोगों ने इसमें पैसा लगाना शुरू कर दिया। इसके इन्वेस्टर्स की लिस्ट में फेमस फिल्म डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग, एक्टर केविन बेकन और हॉल ऑफ फेम पीटर सैंडी कॉफिक्स जैसी पर्सनालिटी शामिल थी। कई सालों तक मैडॉफ एक सेल्फ मेड फाइनेंशियल गुरु के रूप में पॉपुलर रहा। इसने 136 देशों में कम से कम 37,000 लोगों को बेवकूफ बनाया। इसके फ्रॉड का धंधा आराम से चलते भी रहता अगर 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस ना आई होती। 2008 में जब आर्थिक मंदी आई तो मैडॉफ के इन्वेस्टर्स ने पैसा निकालना शुरू कर दिया। जब मैडॉफ के पास पैसा रहा होता तब ना वो इन्वेस्टर्स का पैसा वापस करता। उन पैसों से तो वो ऐश कर रहा था, कुछ पुराने इन्वेस्टर्स को दिया था और बाकी सब उसने अपनी आलीशान जिंदगी पर लगा दिया था। उस समय उसके पास अपना जेट था, आइलैंड था, कई आलीशान घर थे। जब इन्वेस्टर्स का प्रेशर मैडॉफ पर बढ़ने लगा तो उसने अपने फ्रॉड्स की कहानी अपने बेटों और परिवार वालों को बता दी। पहले तो बेटों को विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब सच्चाई से वो रूबरू हुए तो उन्होंने इस स्कैम के बारे में ऑफिसर्स को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। मैडॉफ की फ्रॉड्स की लिस्ट में टीचर, किसान और मैकेनिक के साथ साथ मजदूर के परिवार तक शामिल थे। इसके अलावा फ्लोरिडा के पाम बीच के अमीर इन्वेस्टर्स से भी उसने करोड़ों रुपए लिए थे। यही नहीं, चैरिटी पेंशन फंड को भी उसने अपना शिकार बना लिया था। इसने नोबेल शांति पुरस्कार विनर एली विसेल के पैसों को भी अपनी स्कीम्स के बहाने ले लिया था। कई महीनों तक मैडॉफ को उसके आलीशान घर में ही नजरबंद रखा गया। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद मैडॉफ को 150 साल की सजा सुनाई गई। घर और इन्वेस्टमेंट्स के साथ उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी कब्जे में ले लिया गया। उसके भाई को भी 2012 में 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। 11 साल जेल की सजा काटने के बाद मैडॉफ ने खराब तबीयत का हवाला देते हुए जल्द रिहाई की मांग की, जिसे नामंजूर कर दिया गया। रिहाई खारिज होने के 1 साल बाद मैडॉफ की वही जेल में ही मौत हो गई। मैडॉफ के 2 बेटे थे, जिसमें से एक ने सुसाइड कर लिया, दूसरे की कैंसर से मौत हो गई। तो इस तरह की कहानी या फिर इस तरह का किरदार हमें रेस 4 फिल्म में भी देखने को मिल सकता है, जिसमें जुगाड़, टशनबाजी सब कुछ होगा और ब्लफ मास्टर्स की कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो वीडियो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीवुड स्टूडियोज को। नमस्कार।